हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। dy बाई dx का दो मीनिंग होता है, एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है और सेकंड है फिजिकल मीनिंग। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मैथ्स में भी यूज होता है और फिजिक्स में भी यूज होता है। तो मैथ्स में जो यूज होता है उसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट द गिवन पॉइंट a। ओके, तो मैथमेटिक्स में dy बाई dx एक स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जैसे y इक्वल टू f ऑफ x एक कर्व दिया हुआ है, वैसे तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर पॉइंट ए की बात करें, तो पॉइंट ए पर अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही dy बाई dx होता है कैलकुलस में। ठीक है, और आपने देखा होगा कि स्लोप फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे। स्ट्रेट लाइन 11th में फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, सपोज हमें पॉइंट ए पर इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक वगैरह में स्लोप फाइंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। एवरेज ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर से हम इसका हम प्रूफ बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि RHD जब LHD के इक्वल होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और जब लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट में LHL इक्वल टू RHL होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट होता है। वैसे ही डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए RHD इक्वल टू LHD होना जरूरी है। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट ए पे हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट ए के नेबरहुड में दो पॉइंट्स हमने लिए, a प्लस एच एंड a माइनस एच, जो इसके बहुत ही क्लोज पॉइंट है। बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा डिस्टेंस पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a प्लस सपोज यहाँ पे कहीं होगा और a माइनस एच यहाँ पर है। ठीक है, तो ग्राफ में मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। तो स्टूडेंट ए जो है ये इसका फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ ए, और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है ए प्लस एच, तो इसका फंक्शनल वैल्यू कितना होगा ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच ये है, और ये है एफ ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए कोमा एफ ऑफ ए। पॉइंट्स पी के कोऑर्डिनेट क्या होगा ए कोमा एफ ऑफ ए, एंड पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितना होगा ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो स्टूडेंट अगर पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का हमें स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पे y2 कितना है a प्लस एच, y1 कितना है f ऑफ a, और x2 कितना है a प्लस एच, x1 कितना है a। तो ये हमने इसका डिफरेंस ले लिया। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम एक्चुअल में तो जो dy बाई dx होता है वो तो टेंजेंट का स्लोप होता है, बट यहाँ पे कॉर्ड हमने ड्रॉ किया है। तो कॉर्ड क्या है कि जब एक्चुअल में पॉइंट्स तो इसके बहुत ही क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो जैसे ही पॉइंट a प्लस एच और a, जब ये एक्चुअल में h क्या है, h इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, विच टेंड्स टू 0। तो जब इसको राइट से हम अप्रोच करेंगे तो ये भी यहाँ पे q जो है वो किस पे टेंड करेगा, p पे टेंड करेगा। जब a प्लस एच a पे टेंड करेगा, स्टूडेंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगा ऐसे। ठीक है, तो q किस पे टेंड करेगा p पे। ओके, तो टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट या फिर कॉर्ड।
हम इसको सेकेंड भी बोलते हैं, पी क्यू एंड पी क्यू डैश आर सेकेंड, ओके, या हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में कि जब ये कॉर्ड पॉइंट क्यू जब पी पे टेंड करेगा तो एच क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो, एच इज वेरी स्मॉल नंबर। तो यही चीज आपको समझना है कि पॉइंट्स क्यू अगर पी पे टेंड करता है राइट से और लेफ्ट से, अगर ये वाला पॉइंट को हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शनल वैल्यू भी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है PQ पॉइंट, ये वाला कॉर्ड PQ एंड PQ डैश धीरे 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 यहाँ पर आकर एक टेंजेंट्स जैसा हो जाएगा, एक टेंजेंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड या फिर सेकेंड, सेकेंड का एक लिमिटिंग केस होता है। तो जहां पे h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर है। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाते हैं, तो जो कॉर्ड का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप हो जाता है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो एवरेज ऑफ a इक्वल टू y2, अभी हमने बताया अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें तो ये y2 है, ये y1 है, x2 x1, तो यहां से हमें RHD मिल गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। अच्छा, अब हम बात करें इन द सेम वे वी कैन प्रूव दैट एवरेज ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस क्या आएगा a, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ठीक है, y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड है, और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इस फॉर्मूले का यूज कहां पे होता है, तो इसमें जब हम जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये इसी फॉर्मूले से ये प्रूफ होगा, ठीक है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, तो जब हम किसी फॉर्मूले का डेरिवेटिव का प्रूफ चाहिए तो हमें इसी फॉर्मूले से हम प्रूव करते हैं, इनमें कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अब जैसे फिजिकल मीनिंग की बात करें तो स्टूडेंट फिजिकल मीनिंग में क्या होता है, और जैसे फिजिक्स वगैरह में आपने देखा होगा तो इसमें ये फिजिकल मीनिंग अप्लाई होता है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, वही आपका डेरिवेटिव होता है, ओके। जैसे डीए बाई डी आर, तो यहाँ पर ए क्या है, एरिया है, आर क्या है, रेडियस है, तो एरिया भी एक क्वांटिटी है, रेडियस भी एक क्वांटिटी है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी रेडियस, तो ये फिजिक्स में इस तरह का डेफिनेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, उसमें कितना चेंजेज आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया में क्या चेंजेज आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि जैसे आप किसी लेक में आप पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का बबल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियस जो है फास्ट इंक्रीज हो रहा है, आर है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एकदम से रेडियस इंक्रीज होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में एरिया भी चेंज होगा, ओके, एरिया भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना फास्ट चेंज हो रहा है, यही होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब इसको हम इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वेयर आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है तो हम इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज, ओके, जहां पे कुछ वैल्यूज गिवन हो तो हम डीए बाई डी आर फाइंड करेंगे, फिर आर की वैल्यूज में पुट कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है। कभी आपसे पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है, कोई भी चीज कितनी फास्ट चेंज हो रहा है किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, यही फिजिक्स में बताया जाता है आपका
डेरिवेटिव का मीनिंग, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं dy by dx is equal to सिंपल डेफिनेशन है स्मॉल चेंज इन y होल डिवाइडेड बाय a small change in x। y में एक स्मॉल चेंज होता है उसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो x में स्मॉल चेंज होगा वो डेल्टा x होगा, where delta x is very small number, डेल्टा y डेल्टा x which tends to 0। तो dy by dx का ये भी एक डेफिनेशन है, लिमिट h टेंड्स टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके स्टूडेंट, तो हमने आपको आज टू टाइप्स का डेफिनेशन बताया, जिसमें एक तो है कैलकुलस का डेफिनेशन होता है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, दूसरा फिजिक्स में। तो मैथमेटिक्स का जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यही होता है आपका डिफरेंशिएशन। सिंपल है, टेंजेंट का स्लोप होता है। अब टेंजेंट का जो स्लोप होगा, एक बार किसी पॉइंट पर हम जब स्लोप हमें निकालना होता है तो इसको हम राइट से अप्रोच करते हैं, एक बार लेफ्ट से अप्रोच करते हैं। तो जब हम राइट से अप्रोच करेंगे तो ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे इसको तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो जैसा कि आप 12th प्रोग्राम में देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन प्रूफ करना होता है कि ये डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए हमें RHD इक्वल टू LHD प्रूफ करना होता है। तो जब RHD LHD के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ओके और ओके